अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो तमाम तर एप्लीकेंट जो आयरलैंड में पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, मास्टर बाय रिसर्च करना चाहते हैं या मास्टर इन स्ट्रक्चर बेस्ड करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो आयरलैंड का जो वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड स्कॉलरशिप है जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप GOIPSP। अगर आप 2027 इनटेक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें किस तरह से अप्लाई करनी है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ कौन से इनिशियल स्टेप्स हैं जो कि आपने पहले स्टार्ट करने हैं ताकि एज सुन एज पॉसिबल वो सिक्योर करने के बाद आप स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिट कर सको। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो हम आ जाते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये डिटेल आर्टिकल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप पहले मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ, आप यहाँ पे मास्टर बाय रिसर्च भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर पीएचडी भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री पीएचडी प्रोग्राम भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका डिपार्टमेंट किसी में भी फील्ड में हो, आप इधर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ना एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे जो टोटली आपको एनुअल स्टाइपेंड दिया जाता है वो दिया जाता है 25,000 यूरो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ एक क्लियर कर दूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसके जो प्री या जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं वो आप एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर दें ताकि जब ये स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन एक्टिव हो, ओपन हो, उससे पहले आपके पास एक्सेप्टेंस ऑफ़र या रिकमेंडेशन ऑलरेडी सिक्योर्ड हो। तो इसी वजह से ये वीडियो अभी बनाई जा रही है, क्योंकि जो पीएचडी या मास्टर बाय रिसर्च का प्रोसेस होता है वो 6 से 9 मंथ पहले प्रोसेस हमेशा इनिशिएट करना चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि आप पहले अपना प्रपोज़ल किसी प्रोफेसर के साथ डिस्कस कर सको और किसी प्रोफेसर को आप राज़ी कर सको कि वो आपको रिकमेंड करे। एक जो बैक होती है ना, बैक अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो आपका स्कॉलरशिप लगने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। और वो बैक क्या होती है, वो आपका प्रोफेसर होता है, वो आपका सुपरवाइजर होता है। तो ये वीडियो अभी बनाने का मकसद ये है कि इसका जो इनिशियल स्टेप्स है वो एज सुन एज पॉसिबल, अगर आप आयरलैंड में पीएचडी या मास्टर करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप प्रोसेस इनिशिएट कर सको। अब यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, ठीक है। अब इनिशियल स्टेप्स आपने करने क्या क्या है, पहले तो मैं इसके बेनिफिट्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो दिए हुए हैं वो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो आपको स्टाइपेंड मिलता है सालाना 22,000 यूरो। अब इसको यहाँ पे देखें जी, कन्वर्ट कर लेना, टोटल अगर हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लें जो कि 31,000 यूरो बनती है सालाना। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी एप्लीकेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं जी 2p किया, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ 1 CR ये आपको स्कॉलरशिप की मद में दिया जाता है, जिसमें सारे एक्सपेंसेस आप खुद इसी स्कॉलरशिप या इसी स्टाइपेंड के अंडर जो है ना अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। अब ये स्कॉलरशिप है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अब जो मेन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने इनिशियल स्टेप्स करने क्या है। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मास्टर करना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपने कहाँ से ढूंढनी है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने लिखना है गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, इसको यहाँ से हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद न्यू ब्राउज़र पे जाके हमें इसको पेस्ट करना है। अब पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है। अब एक अगेन मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि हमने कौन से स्टेप्स, कौन सा प्रोसीजर पहले स्टार्ट करना है ताकि जैसे ही एप्लीकेशन एक्टिव हो हम अपना प्रोसेस इजीली फाइनलाइज कर सकें। कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जी स्कॉलरशिप की फंडिंग ओपन होगी तो हम तब प्रोसेस इनिशिएट करेंगे। अगर तब आप करते हैं ना, आप डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ना प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ना प्रोफेसर के साथ अपना प्रपोजल डिसाइड कर सकते हैं, ना किसी प्रोफेसर को आप एग्री कर पाते हैं कि वो आपको सपोर्ट करे, एक्सेप्टेंस दे, रिकमेंडेशन दे, या वो आपको बैक एंड पे सपोर्ट कर सके फॉर स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी एडमिशन। तो इसी वजह से कोई भी पीएचडी का प्रोसेस हो तो इसी वजह से आपको रिकमेंडेड होता है कि 6 से 9 मंथ पहले अपना इनिशिएट करें ताकि प्रोफेसर के साथ आपकी डिस्कशन फाइनलाइज हो जाए, एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाए। फिर जैसे इसकी फंडिंग की कॉल ओपन हो, जस्ट आप फॉर्म फिल करके इसकी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। अब कौन से स्टेप आपने इनिशिएट करना है, पहले तो यहाँ पे हमने देख लिया, बेनिफिट्स देख लिया। यहाँ पे हमने चेक करना है जी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है जी एलिजिबल, ये कौन कौन से इदारे हैं, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें जी, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर जो है ना फॉल करती हैं।
अब ये इसकी कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं ना, ये कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं। अब आपने करना ही क्या है, इनमें से आपने हर यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करना है। फॉर एग्जांपल इसको कॉपी करें, इधर आके पेस्ट करें। अब आपने क्या करना है, फैकल्टी फाइंड आउट करनी है। जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो, आपका केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, कोई भी डिपार्टमेंट है, आपने उस डिपार्टमेंट की फैकल्टी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखें स्क्रीन के सामने ऊपर आपको प्रोफेसर की डिटेल यहाँ पे मिल जाती है, मिल गई। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्दर उस प्रोफेसर के नेम पे क्लिक करके इसकी फर्दर डिटेल ओपन करेंगे। अगर आप इसको ओपन करेंगे मजीद प्रोफेसर की प्रोफाइल रीड आउट कर सकोगे। अदरवाइज यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इसका रूल क्या है जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आपने जो इनिशियल स्टेप्स हैं प्रोफेसर के साथ डिस्कस करना, प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस सिक्योर करना, अपना प्रपोजल डिसाइड करना, प्रेजेंटेशन देना, इंटरव्यू देना, फिर इसकी सपोर्ट फाइनल कर लेना, और इसी प्रोफेसर की रिकमेंडेशन की बेस पे आप यूनिवर्सिटी की ऑफ़र भी सिक्योर कर सकोगे। फिर उसी ऑफ़र की बेस पे आप इस स्कॉलरशिप जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहोगे तो आपको एक बैक एंड पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाती है और आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनके रूल देख लिए हैं। अब यहाँ पे केमिस्ट्री के काफ़ी सारे आपको रिसर्च एरियाज़ क्लियरली यहाँ पे मिल जाते हैं। आपका पॉलीमर है, ऑर्गेनिक है, मटेरियल है, कंप्यूटेशनल है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, नैनो मटेरियल है। तो जिस भी प्रोफेसर के साथ आपका रिसर्च इंटरेस्ट मैच करता है, फॉर एग्जांपल जी मेरा रिसर्च एरिया जो मैच कर रहा है ना वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना चाहता हूँ जी पीएचडी या मास्टर करना चाहता हूँ, तो मैं इस प्रोफेसर की प्रोफाइल पे कर लूँगा क्लिक। अब इसकी प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रोफेसर की फर्दर जो कम्प्रीहेंसिव डिटेल होगी वो आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे इसकी स्क्रीन के सामने आपके ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें जी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आपने देखनी है इसका रिसर्च इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आपने मास्टर या एमएस एमफिल में जो थीसिस वर्क किया है और जिन स्टूडेंट ने बैचलर लेवल में लास्ट में प्रोजेक्ट किया है या थीसिस वर्क किया है तो उनका एक टॉपिक डिसाइड होता है, मास्टर में भी एक टॉपिक डिसाइड होता है। फिर जो टॉपिक होता है उसी टॉपिक के ऊपर आप फर्दर आप पीएचडी करना चाहते हैं, उसी रिसर्च एरिया को मज़ीद जो है ना प्रोसीड करना चाहते हैं, तो अपने रिसर्च इंटरेस्ट को देखते हुए प्रोफेसर की रिसर्च इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करना है। अगर प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर रहा है फिर आपने इस प्रोफेसर को जो है ना ईमेल करना है। ईमेल इसकी यहाँ पे दी हुई है। आपने क्या करना है, इसको डायरेक्ट स्कॉलरशिप का नहीं कहना, ठीक है जी मुझे स्कॉलरशिप के लिए चाहिए। अभी क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करते वक्त आपने जस्ट ये नहीं कहना कि जी मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। आपने जब इसको कॉन्टैक्ट करना है सिंपल, आप जिस भी रिसर्च इंटरेस्ट के अंदर आप इसकी सुपरविजन लेना चाहते हैं, वेदर वो आपकी ऑर्गेनो मेटालिक फोटोकेमिस्ट्री है, फोटोफिजिक्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, या यूजेस ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, तो जिस भी रिसर्च इंटरेस्ट के साथ आपका रिसर्च एरिया मैच करता है आपने देख लेना है। फिर इस प्रोफेसर की ईमेल यहाँ से कर लेनी जी, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इस प्रोफेसर को मेल करनी है। ठीक है, अब मेल करते हुए आपने एक तो सब्जेक्ट राइट करना होता है, सिंपल आप लिख सकते हैं, ठीक है, रिसर्च फॉर पीएचडी सुपरविजन। फिर आपने अपना रिसर्च जो टॉपिक है वो आपने राइट कर देना है। फॉर एग्जांपल जी मेरा ये टॉपिक है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इधर आपके पेस्ट कर दूंगा, रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविजन अंडर यूजेज ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। लेकिन आपने एक इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक स्पेसिफिक टाइटल चूज़ करके इस रिसर्च इंटरेस्ट के साथ अलाइन करके वो आपने यहाँ पे राइट करना है। सब्जेक्ट आपका क्लियरली यहाँ पे डिसाइड हो गया, कोई आपने यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मेंशन करना। यहाँ पे आपने मेंशन करना है जी 2027, ठीक है, 2027 के लिए। अब उसके बाद आपने राइट करनी होती है ईमेल की बॉडी। अब ईमेल की बॉडी पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक लाइन का मैक्सिमम फोकस्ड फॉर्म में अपना या 2 लाइन में इंट्रोडक्शन दें। फिर आपने इसी प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट के साथ अपनी मोटिवेशन शो करनी है, अपना रिसर्च इंटरेस्ट अलाइन करना है। और इसके जो है ना कुछ पेपर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं जी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, इसकी प्रोफाइल को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप इसकी पब्लिकेशन रीड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये पब्लिकेशन है। अब यहाँ से जितनी पब्लिकेशन आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे। जिस पब्लिकेशन के टॉपिक के रेलिवेंट आपका रिसर्च इंटरेस्ट है आपने उसी को कॉपी करना है और उसको जो है ना ईमेल राइट करते हुए एज ए रेफरेंस, क्या
एज ए रेफरेंस आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है जी, ये आपका रिसर्च टॉपिक है या ये रिसर्च एरिया है। इसी रिसर्च एरिया के अंदर मैं भी पीएचडी करना चाहता हूँ और उसी की बेस में मुझे जो है ना सुपरविजन चाहिए किस वजह से, वो फिर आपने अपनी मोटिवेशन शो करनी है। मोटिवेशन शो करने के बाद आपने अपनी जो प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंसेस हैं या कोई पब्लिकेशंस हैं, और ये माइंड में रखना है मास्टर और पीएचडी के लिए पब्लिकेशन मैंडेटरी नहीं होती, पोस्ट डॉक के लिए मैंडेटरी होती हैं। जितनी ज़्यादा पब्लिकेशन होती हैं उतना ज़्यादा चांसेस ऑफ सिलेक्शन होते हैं पोस्ट डॉक के लिए, लेकिन मास्टर और पीएचडी के लिए मैंडेटरी नहीं होती। फिर आपने अपनी मोटिवेशन शो करनी है अपनी रिसर्च को अलाइन करके, ये रिसर्च आपका है, ये मेरा रिसर्च है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है पड़ा, ये मैंने ये काम किया, ये मैंने काम किया है, और इसी की बेस में मैं इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ आपकी सुपरविजन के अंदर। फिर आपने जो है ना इनको मेल करनी है, वो मेल पड़ेगी। मेल पढ़ने के बाद, क्योंकि जिस प्रोफेसर की अपनी पब्लिकेशन होती है या उसका रिसर्च इंटरेस्ट होता है उसको क्लियरली पता लग जाता है। जब वो देखेगी आपकी ईमेल पढ़ेगी, अगर वो इंटरेस्टेड होगी, वो आपको सुपरवाइज करने के लिए रेडी होगी, फिर वो आपको जो है ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी। पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के बाद वो तो या तो आपसे टॉपिक पूछेगी, जी ठीक है टॉपिक हमने ऑलरेडी भी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अगर वो अगेन टॉपिक पूछे, स्पेसिफिक टाइटल पूछे तो वो शेयर करेंगे। अदरवाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जी आपका रिसर्च प्रोजेक्ट और प्रपोजल, ये आपने उस प्रोफेसर के साथ शेयर करना है, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल को वो रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद वो कमेंट्स दे सकती है। अदरवाइज वो कहेगी जी ठीक है आपके पास टॉपिक है, रिसर्च प्रपोजल है, मीटिंग हेल्ड कर लेते हैं, ठीक है, मीटिंग या ऑनलाइन इंटरव्यू। फिर वो जो है ना आपसे ऑनलाइन इंटरव्यू करेगी। इंटरव्यू करने के बाद वो जो है ना रेडी होगी कि आया कि आपको एक्सेप्टेंस देनी है या नहीं देनी, सपोर्ट करनी है या नहीं करनी, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट करनी है या नहीं करनी। फिर जो भी प्रोफेसर, अब यहाँ पे आपने मल्टीपल प्रोफेसर को रीच आउट करना है, हर यूनिवर्सिटी को सेम मेथड में एक्सप्लोर करना है, हर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर फाइंड आउट करने हैं, हर प्रोफेसर के साथ एक अलग सेपरेट कस्टमाइज फॉर्म में आपने ईमेल का सब्जेक्ट और बॉडी टाइप करना है। फिर आपने उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है। फिर जब आपका इंटरव्यू होगा फिर प्रोफेसर आपको जो है ना एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगा। फिर जब आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी प्रोफेसर की तरफ से, और ये भी चीज़ आपने माइंड में रखनी है प्रोफेसर की सपोर्ट क्यों मैंडेटरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन पहले सिक्योर करना पड़ता है, ठीक है जी, पहले आप सिक्योर करें फिर आप फंडिंग के लिए अप्लाई करें, तो अगर आपको प्रोफेसर बैक एंड पे सपोर्ट करता है तो आप यूनिवर्सिटी की जो ऑफ़र है लिए बगैर भी आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट फंडिंग के लिए। लाइक प्रोफेसर को कांटेक्ट किया, प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस सिक्योर की, फिर आपने आके फंडिंग के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर दी। फिर जो ना आपकी डायरेक्ट इस फंडिंग की सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन के बाद आप इसी फंडिंग के अंडर वहाँ पे अपनी रिसर्च जो है ना कंटिन्यू कर सकेंगे। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। आयरलैंड में कोई भी स्कॉलरशिप हो, ना कि ये आयरिश रिसर्च काउंसिल या गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, कोई भी स्कॉलरशिप के लिए आप मास्टर में रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो सेम ये स्टेप्स किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी फंडिंग के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लास्ट में दोबारा से चीज़ रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ की शॉर्टलिस्ट करनी है, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटीज़ में आपका प्रोग्राम और लाइक आपका पीएचडी प्रोग्राम या मास्टर का प्रोग्राम अवेलेबल है, ठीक है, हो गया अवेलेबल। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोफेसर को शॉर्टलिस्ट करना है हर यूनिवर्सिटीज़ में से, ठीक है। फिर उन प्रोफेसर की लिस्ट बना के, ठीक है, लिस्ट बना के हर प्रोफेसर की पब्लिकेशन पढ़नी है, उसका रिसर्च इंटरेस्ट पढ़ना है, उसका वर्क पढ़ना है। फिर हर प्रोफेसर के लिए आपने एक कस्टमाइज, ठीक है, कस्टमाइज ईमेल राइट करनी है, और आपने साथ में सिर्फ अटैच करनी है सीवी, प्रपोजल साथ में अटैच करने की ज़रूरत नहीं है एट द सेम टाइम। फिर जो प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट करेगा आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, फिर आपको एक्सेप्टेंस या सपोर्ट मिलेगी बाय प्रोफेसर। फिर आपने फंडिंग के लिए ऑनलाइन डायरेक्ट अप्लाई करनी है, ठीक है। ये जो फंडिंग्स होते हैं ये एक्सटर्नल फंडिंग्स होती है, ठीक है, जिसमें आप अप्लाई करते हैं ऑफ़र या एक्सेप्टेंस सिक्योर करने के बाद। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है, कोई प्रोफेसर आपको डायरेक्ट ऑफ़र भी दे देता है, डायरेक्ट ऑफ़र। अब ये डायरेक्ट ऑफ़र क्या होती है, लाइक मैं किसी प्रोफेसर को कांटेक्ट करता हूँ, वहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई फंडिंग है या ग्रुप चल रहा है, उसके अंदर अगर आप मुझे सुपरवाइज करने के लिए रेडी हैं, तो वो फिर आपको डायरेक्ट ऑफ़र देगा।
वहाँ पे क्लियरली। और ये ऑफ़र ऐसे भी नहीं कि जस्ट ईमेल की बेस पे आपको ऑफ़र मिल जाएगी, वो फिर वही आपका प्रपोज़ल डिसाइड करवाएगा, प्रपोज़ल की प्रेजेंटेशन लेगा, आपकी इंटरव्यू करेगा, जो आपका बैक एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें पूछेगा इंटरव्यू के दौरान, फिर वो डिसाइड करेगा कि आपको डायरेक्ट ऑफ़र देनी है या नहीं दी। इन केस अगर वो डायरेक्ट ऑफ़र देगा तो फिर आप अपना वीज़ा प्रोसेस इनिशिएट करते हो, ठीक है, वीज़ा प्रोसेस। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप आयरलैंड में बाय मास्टर रिसर्च या पीएचडी रिसर्च बेस करना चाहते हैं तो अभी से लाइक मई मंथ 5 माह ऑलमोस्ट क्लोज़ हो चुके हैं। अब कम से कम ये जो इसकी न्यू फंडिंग ओपन होने वाले 7 माह बाद, तो इसी ड्यूरेशन के दौरान आप अपना सुपरवाइज़र डिसाइड कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इंटरेस्टेड इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसी स्टेप्स को यूटिलाइज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप मेरे थ्रू भी प्रोसेस कराना चाहते हैं, किसी भी स्टेप्स की सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो।